सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी भूखते भागते कहते घूमते घुमाते आपके दर्शन कराते आ जा गए हैं रामनगर आई क्षेत्र पर 23वें तीर्थंकर की उपसर्ग धरा और ज्ञान कल्याणक धरा 10 अप्रैल के मरुभूति के भाई के रूप में कमठ ने जो उपसर्ग किए थे वहीं पर आज धरा में आचार्य श्री वसुनंद सतंग के दर्शन करते हुए 30 क्षेत्र के अध्यक्ष जम्मू प्रदेश आए आपके पास। करेंगे आज यहाँ पर मौसम करेगा अपनी बात, हम करेंगे खबरों की बरसात। आज की बड़ी खास खबरें हैं, पहले यहाँ की कुछ बात कर लें आपसे। ये देख रहे हैं आप, ये चरण, ये मूल चरण है और इसके 3 तरफ 5 कल्याणों को अब बाद में उकेरा। गजब के दर्शन, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणों के यहाँ आपको देख लेते हैं। पर वास्तव में ध्यान रखिएगा, जो पीछे प्रतिमा है वह नहीं है अतिशयकारी प्रतिमा, ये दूसरी वेदी है। 7वीं वेदी में अब वहीं चलते हैं और वहीं कहते हैं ना, कुएं में छुप गया था माली उसको लेकर, उस कुएं का भी गजब। पहले हाँ प्रतिमा के दर्शन तो कर लें। और यह है आखिरी 7वीं वेदी, जहां पर वह अतिशयकारी पद्मासन श्वेत पारस प्रभु को फन सहित देख रहे हैं आप। यही वह प्रतिमा थी जिसको बचाने के लिए माली कुएं में लेकर छिप गया था। और उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी जब आती है तो यहीं पर वह बात उन्हीं माली से हम करते हैं। वह बताएंगे आपको। सीधा पहुंचते हैं उस कुएं के पास जो इस मंदिर से बाहर निकल के सड़क क्रॉस करके बाईं तरफ मिलता है। चलिए उस कुएं की नज़र डालते हैं, जहाँ का पानी आज भी कहते हैं सब रोगों को दूर करता है, बीमारियों से भगाता है। कहते हैं लोग पीते हैं, घड़े भर के लेके जाते हैं और उसका कुएं का पानी कभी भी उतार चढ़ाव चलता है। आज तक इतना पानी सारे यहाँ प्रक्षाल सब उसी से होती हैं, उसी से आचर्या होती है, लेकिन इसके पानी को कभी सूखा नहीं पाते हैं। कहते हैं आजकल तो 1.5-2 फुट और ऊपर रहता है। चलिए उन माली से बात करते हैं, रहस्य की बात सुनिए जरा। इस अतिशयकारी कुएं के पास हैं ये, जो 40 साल से हैं। पहले इनके पिताजी थे ठेकेदार, जो सबको यहाँ पानी पिलाते हैं अतिशयकारी का। क्या इतिहास रहा इस कुएं का, बड़े मंदिर की पारस प्रभु जो आखिरी वेदी में प्रतिमा है उस पद्मासन प्रतिमा का, बताइए जरा ठेकेदार क्या खास बात है। ये पहले कदर हुआ था यहाँ पर लड़ाई हिंदू मुसलमानों में। वो कह रहे थे मस्जिद बनाएगा, अपने लोगों ने मंदिर बनाएगा। तो पाशाह भगवान की मूर्ति रखी थी यहाँ पर, तो वो लोग तोड़ रहे थे। जो लोग तोड़ रहे थे, फिर लोग तोड़ रहे में एक माली पुजारी था, उसने मारपीट करके उससे मूर्ति छीन के इस कुएं के अंदर छुप गया था। जो माली था मूर्ति लेके कुएं के अंदर छुपा था। इसमें 3-4 दिन रहा था मूर्ति को लेके माली। वो लोग चले गए, माली ऊपर आ गया, मूर्ति से छोड़ आया। फिर क्या हुआ, 1-2 महीने बाद माली एक्सपायर हो गया, गुजर गया। फिर सपना दिया पाशाह भगवान जी ने, जो माली के परिवार के थे उनको सपना दिया। तब वो मूर्ति निकाले थे, तब अंदर पधारे गई। उसी दिन का चमत्कार हो गया। इस पानी पीने से, नहाने धोने से इतने रोग होते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। कैसे रोग से कैसी बीमारी से आपके अंदर 9वां नम का मंत्र पढ़ो, बाबा का नाम लो, सारे रोग दूर हो जाते हैं। इस समय इस कुएं में जो है कितनी गहराई पर पानी का लेवल है? अभी इस टाइम पर 50 फुट गहराई है। ये बारिश में कितना ऊपर तक आ जाता है? 5-6 फुट पानी ऊपर हो जाता है। रोज लोगों को पानी पिलाते हो, हाँ है ना? यही भक्ति है। 12 महीने पहले पिताजी की थी, पहले पिताजी थे, उसके बाद हम। हाँ, तो अब दिखा रहे हैं आपको हम समेर शिखर जी से। यह बिल्कुल एंट्री वंदना की शुरू होती है, वहाँ के दृश्य। आवाज़ पीछे पीछे आ भी रही है आपके पास। इस 15, 16, 17 चित्र 14 के में से इन 3 दिन इतनी ज़्यादा श्रावकों की, तीर्थयात्रियों की भीड़ थी जिसने मोक्ष सप्तमी को भी पीछे छोड़ दिया। पर यहाँ देख रहे हैं आप, ये बस यही हो रहा है। बाइकें बेहिसाब। कहते हैं इन दिनों में तो बाहर से भी बाइक है, कोई मिस्त्री काम करता है, कोई और काम करता है, वो भी मजदूर काम करता है, वह भी बाइक लेके चल देता है। अनेक गिरते हैं, चोट लगती है, पर कहीं किससे, बाइक तो वैसे सरकार द्वारा यहाँ पर बैन है, लेकिन खुली छूट एवरी। देख रहे हैं झगड़ा इसलिए हो रहा है। यह जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल किया है, किसी जैन ने नहीं किया, पुलिस ने भी नहीं किया, बाइक वालों ने किया है। देख रहे हैं, और बाइक वालों ने इस तरह किया है, जब तक आप पुलिस वालों से, पुलिस वाले कह रहे इधर से नहीं जाओगे, यह बैटरी बंद है, नहीं, इतनी दादागिरी है। ये वीडियो बनता रहेगा तुम्हारा जब तक तो हमें जाने का रास्ता नहीं दोगे। लगभग 500 से ऊपर बाइकें चल रही हैं। एक बाइक 3 से 4 चक्कर लगाती है और भी एक चक्कर लगाती है। आज हालत ये है। उस रास्ते को, जो वंदना पथ का रास्ता है, बनता नहीं आसानी से, एक बार टूटता है। सीढ़ियों पर जब चलते हैं वो टूटता है, यात्री इधर गिरता है, बाइक उधर फिसलती है, लेकिन दोनों के मुख से
पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, ऐसे बहुत हमने देखे हैं, बहुत शिकायतें आती हैं। पर जब हम ये पूछते हैं कि बाइक पर गए क्यों थे, जवाब कुछ नहीं होता, इसलिए मुंह छिपा कर रखते हैं, चोट के बाद भी आवाज़ नहीं करते। पर रास्ता खराब। पर ये देख रहे हैं आप किस तरह से पुलिस वाले से झड़प हो रही है बाइकों वालों की। जीत पुलिस की नहीं, बाइक की हो रही है, जिसको बैन कर रखा है। पर आज यह दादागिरी है कि बाइक चलेगी और पुलिस हटेगी। एक बार ये थोड़ा सा क्लिप देख, एक बार सुनिए जरा क्लियर आवाज में। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सो पार्किंग में लगा गाड़ी। काहे काहे? काहे नहीं जाएगा, नहीं। और गाड़ी काहे जा रहा भैया? और गाड़ी जा रहा है, हम लोग काहे नहीं जाएंगे? गाड़ी का अलावा अभी आप गाड़ी साइड लगवा के पैसा कैसे मांग रहे थे आप? हाँ, दे दिया पैसा। तो वो सब नहीं चलेगा, ठीक है? ए भाई, अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा, बेकार का हो जाएगा। हाँ, ठीक है, भेज रहे हैं, हमको गाड़ी निकाल निकाल नहीं गाड़ी जाएगा, ठीक है? नहीं, इधर से निकलेगा ना, हर गाड़ी इधर से जा रहा है, इधर से निकलेगा। अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं भाई, इधर से गाड़ी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? सब गाड़ी जा रहा है तो जाएगा ना, बोलिए ना, ठीक है? नहीं मैम, कैसे बंद कर देंगे? ये मेरा एविडेंस है, मैं बंद नहीं कर सकता हूँ इस चीज को, बोलिए। ये वीडियो यहाँ अभी सहूलियत से बोल, इंसानियत के नाते, सहूलियत के नाते बोल रहे हैं, ठीक है? आप लोग जाने दीजिए। तो कैमरा बंद नहीं होगा मैम, कैमरा कैसे बंद होगा? नहीं बंद होगा कैमरा, ठीक है? ठीक, कैमरा बंद कर देंगे ना, आप जाने दो मेरे को। रास्ते पे क्यों रोक रहे हो? जाने दो। बंद करूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा? चलो ठीक है, जाओ। कैमरा के आगे बोलो ना फिर आप। रुको, आने दो पहले, बंद कर देंगे मेरे को, जाने दो, जाने दो, एंट्री तो बंद कर दूंगा मैं, लाइव अभी फिर आ जाऊंगा फिर मैं। बारहवें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य स्वामी की तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष के जरिए मंदारगिरी, ये एक ड्रोन का चित्र देख रहे हैं आप। पर यहाँ पर आज जैनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो रही हैं और अभी तो और खड़ी होंगी। पराग जी बता रहे थे, जो बिहार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि नीचे के लिए इतना बड़ा फंड मिल गया है कि उसके इतिहास में, उसके परछाई के अंदर एक चोंच नहीं दिखेगी इस हमारे तीर्थ की। आज भी कैसे कब्जे हैं जरा दिखाते हैं। वो 14 अगस्त की बाइक के दृश्य देखे थे, आज 15 अगस्त के दिखा रहे हैं आपको। स्वतंत्रता दिवस 79 जब देश मना रहा था, तब यहाँ पर मंदारगिरी पे हमारे तीर्थ पर क्या हो रहा था। जिस प्रत्यक्षदर्शी ने हमें वीडियो भेजे हैं, उनका कहना है कि यहाँ तो थूक रहे थे, क्या कहते हैं वो, सूसू भी साइड में कर रहे थे। जूते चप्पल तो एक आम बात है, जू पर चप्पल उतारना तो शर्म की बात है। गोल टोपी वाले हों या बहुसंख्यक समाज हो, यहाँ पर मस्ती मारना, सैर सपाटा करना, गप्पे मारना, एक दूसरे की फोटो खींचना, सेल्फी करना, आराम करना, अरे इसको पलंग समझ के लेट जाना, सब कुछ करना, इस मंदारगिरी के अपने सबसे ऊपर के मोक्षस्थली के शिखर पर आज यह हो रहा है। अब ऐसे में कमेटी करे क्या? मंदिर के दरवाजे खोले तो मुसीबत, और अगर कोई हमारा यात्री जाए तो कहता है कि दरवाजे नहीं खुलते तीर्थ के। आज तो बड़ी हालत ये हो रही है, आज हकीकत में बस ये कहते हैं गले में घंटी कौन बांधे, और ये हड्डी गले में ऐसे लटकी है, ना निगले जाए ना उगले जाए। आज हमारे अनेकों तीर्थों पर इस तरह की हालत है कि हम उसके लिए कुछ 3-4 कमेटी के आदमी, 3-4 चौकीदार के रूप में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनसे झड़ गए तो कहते हैं झड़प के अंदर और कुछ अपना ही नुकसान कर लोगे। एक बड़ी, बहुत बड़ी खतरनाक व्यवस्थाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं। और जब इसी के नीचे सीढ़ियों पर ना, जो मुख्य सीढ़ियाँ हैं, उनका दरवाज़ा बंद कर दिया है, कारण वहाँ पर भी इसी तरह का डेरा लगता है, सीढ़ियों पर आने का प्रवेश नहीं मिलता है, और अब तो सरकार के फंड से उसका विस्तार हो रहा है। तब इसका क्या होगा, सोचने वाली बात है। कहते हैं सर्वधर्म सर्व विकास में जैनों को तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह साइड में कर दिया है। गिरनार के बारे में कल फिर केस है। अब मैं आपको बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कुछ नहीं कर रही है, बाकी समाज कुछ नहीं कर रहा है। आज आपको लिस्ट दिखाते हैं कि गिरनार पर किस तरह से एक लंबी लिस्ट होती है, जिसकी सुनवाई कल फिर है। ये देख रहे हैं हाई कोर्ट लिस्ट की, जो 14 अगस्त को निकली थी। जस्टिस निराल आर मेहता जी के कोर्ट के अंदर
52-55 कोर्ट में, जो पहली मंजिल पर कोर्ट नंबर 2 है उसमें लगेगी सी विंग के अंदर। और ये लिस्ट जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाली लिस्ट सारी केवल गिरनार से संबंधित जैन समाज के लिए। पहला जो है 121 बार सुनवाई हो चुकी है, 64-28 केस 2004 की, जो बंडीलाल धर्मखाना जैन कारखाना और तीर्थ क्षेत्र कमेटी लड़ रही है। इस समय 121 बार पिछले 4 बुधवार से लगातार हो रही है, डेट पर डेट मिल रही है फैसले के बारे में। और लग रहा है कि वो एक समझौते के पेश में तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस तरह अगुवाई कर रही है कि कम से कम जो इंटरिम ऑर्डर मिला है उसके बारे में कम से कम इतना तो जैन समाज को मिल जाए, कहीं यह ना हो कि दादागिरी इतनी बढ़ जाए, इंटरिम ऑर्डर हट जाए और फिर दर्शन के लिए भी तरस जाए। यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कदम है। पर उसके लिए दूसरे पर हमारे नाम पर चल रही है एक केस जो आप देख रहे हैं, 18 बार सुनवाई हो चुकी है। 2024 का 1 नंबर केस जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से हमने ये रिट डाली हुई है कि हमें वहाँ के बारे में वर्षिप एक्ट के अनुसार 1947 की स्थिति बरकरार होनी चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहली लड़ाई में क्या मिलेगा, दूसरी मिलेगा, दोनों को मिलकर लड़ते, पर दोनों के अलग रिट और दोनों की याचिका में अलग अलग बात है, इसलिए लड़ने के बारे में अलग अलग तरीका है। तीसरा आप देख रहे हैं, नितिन बावन राव नखाटे जी ने बंडीलाल दिगंबर जैन कारखाना पे केस किया है। 14 बार सुनवाई हो चुकी है। 2025 का ये केस जूनागढ़ में है। अगला देख रहे हैं उसके नीचे, जैन धर्म संरक्षण महासंघ के शरद जैन लिखा हुआ ही है यहाँ पर। 21 बार इस केस की, जो 2138 नंबर 2024 का है, इस में चल रहा है और ये भी गुजरात सरकार के खिलाफ है। अगला भी ये कह रहे हैं, जूनागढ़ के अंदर है सकल दिगंबर जैन साधर्मी सहयोग प्रतिष्ठान का है, जो भी सरकार के खिलाफ 18 बार सुनवाई हो चुकी है। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी भारतवर्षीय जो है, ये भी एक 2012 का केस चल रही है, 12,864 नंबर है, 94 बार जिसकी सुनवाई हो चुकी है। यही नहीं, गुरुदत्त त्रय शिखर गिरनार पहाड़ ने भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर भी केस कर रखा है, जिसकी आप सब लास्ट में देख रहे हैं, और इसकी भी सुनवाई 83 बार हो चुकी है। और देख रहे हैं अगला केस जो है भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का चल रहा है गुजरात सरकार के खिलाफ, 71 बार सुनवाई, 2013 का 80-81 केस नंबर है। ये आपको इसलिए जानकारी दे रहे हैं आपको कि आप देखें कितना बड़ा किस तरह से केस लड़ जाते हैं। महज ये कहते ना कि कोई कुछ नहीं करता है, हकीकत में जब अंदर घुसते हैं तो कुछ पता चलता है। 81 बार हो चुका है, 14,209 केस 2010 का भारत तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने करा है सरकार गुजरात पर। एक और केस भारत तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किया हुआ है 115 बार, जिसकी सुनवाई 14,990 2005 का है, वह भी उसने गुजरात सरकार और मुख्य सचिव के नाम पर के थ्रू करा हुआ है। एक और केस 117 बार सुनवाई जिसकी हो चुकी है 15,965 2005 का भारत तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किया है गुजरात सरकार पर। और एक और केस किया है भारत तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 116 बार 53-51 2006 का केस, यह देख रहे हैं आप। यह पूरी लिस्ट बताई है, जो इस बार फिर बुधवार को 4थे नंबर पर यह केस की सुनवाई होगी, यानी जब 11 बजे शुरुआत होती है तब के बाद। आज मुख्य रूप से कुछ व्हाट्सएप पर चल रही है बातें कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी कुछ नहीं करे, हम तो कहेंगे जब से कुछ कर रही है। 121 बार अदालत में खड़े होकर लड़ना आसान नहीं है, अच्छे पीछे हट जाते हैं। पर अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जो जूम मीटिंग में फैसला किया कि वह समझौते के रूप में, यानी कुछ समय जैन समाज को मिल जाए, कुछ हिंदू समाज को मिल जाए, दोनों को मिले, इस तरह से बात पे चर्चा बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो हमारी तरफ से केस चला है जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से, हमने यह कहा है कि 1947 में जो यथास्थिति वह बरकरार की जाए, जो भी थी जैसे भी थी उसके प्रमाण हमने दिए हैं। 16वीं ईस्वी से हमने प्रमाण दिए हैं पुस्तकों के, ग्रंथों के, और कुछ हमने हिंदू ग्रंथों के भी दिए हैं, और उसमें फतवा तक दिया गया है, और भी कई अतीत की बातें भी दी गई हैं जो 2री-3री सदी के प्रमाण की पुस्तक है, उनको भी हमने अपने केस में लगाया है। इसलिए 2 धाराओं में लक्ष्य एक ही है सभी का कि गिरनार जैनों का तीर्थ था, है और रहेगा। और अब यह एक चित्र आपके पास है, क्या देख रहे हैं? हाँ, कुछ लगता है जैसे, हाँ जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। ये कुछ छपा हुआ जैसे कुछ चरण का छपा चित्र। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुंदेली के मुनिया सूरज सागर जी, बस वह 15 तारीख को एक आहार करने गए थे, उसके बाद दुकान बंद कर दी गई। जब दुकान अगले दिन खोली गई, 15 की छुट्टी थी, 16 की जब सुबह देखी तो ये चरण छपे हुए थे फर्श पर, आज तक हैं। गजब की बात होती है, आहार लेकर गए और कहते हैं ऐसा उपहार उस भक्त को दे गए, वह गदगद है इसको देखकर, कहता है रोज नमन करता हूँ। ऐसे गदगद करके मन में अपने को, सचमुच अंदर की चेतनात्मा को अपने को समर्पित करता हूँ।
मोदी जी के साथ ये कौन देख रहे हैं आप? ये हैं वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी जी। बिल्कुल सही समझे, जैन है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, जब पाक में घुस कर मारा था, तो इस ग्रुप कैप्टन ने भी वही काम किया था। और अब उस वीरता के लिए इन्हें वीर चक्र से अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इनको सम्मानित करेंगी। बहुत कम लोग जानते हैं, औरों के बारे में जानते हैं, कुछ अपने अंदर भी देखो, जैनों के अंदर भी जज्बा होता है। पाक के अंदर घुस कर चुन कर मारने वालों को भी वीर चक्र। और ये उस समय मोदी जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस बहादुर के क्षण का कुछ अनुभव ले रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं चैनल महालक्ष्मी, सांध्य महालक्ष्मी की ओर से। मुंबई में चतुर्मास चल रहा है ये मुनि अमोघ कीर्ति जी, मुनि अमर कीर्ति जी का। और उन्होंने साफ बताया, हम कहते हैं आजकल बच्चे मंदिरों में कम जाते हैं और मंदिर हमारे बूढ़े हो जाते हैं। कारण ये मत कर, वो मत कर, यो मत कर, ये ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, बस हमारी टोका टोकी होती है। जो उसके पैर मंदिर को बढ़ते हैं वह वापस खींच लेता है। क्या फ़ायदा है ऐसे जाने के बाद? बस यही गलती करते हैं हम और आप। अपने मंदिर में आने वालों को इस तरह से टोका की मत कीजिए। अगर मंदिरों को आपको जवान रखना है, कहते हैं यौवन के साथ रखना है, तो कम से कम मुनिवर की ये बात सुन लीजिए। इस कान से निकालिएगा मत, अंदर डालिएगा। सुनिए जरा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये रोक टोक जब हम करने लग जाते हैं तो हमारे समाज का युवा मंदिरों में आना बंद कर देता है। फिर वो आता नहीं। अरे आने दो भाई, उसको अपने तरीके से धर्म करने दो, उसको अपने तरीके से अर्घ चढ़ाने दो, उसको अपने तरीके से नमोस्तु करने दो। 4 बार आएगा, सीख जाएगा। 4 बार आएगा तो अपने आप उसके मन में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। किंतु यदि हम पहले ही आने के बाद उसे रोक देते हैं, टोक देते हैं, तो फिर हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी मंदिरों से जुड़ नहीं पाती है और मुनियों से जुड़ नहीं पाती है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मंदिरों में आने वाले सभी धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य के भाव हमारे होने चाहिए। जिसके मन में तिरस्कार है, जिसकी आंखों में द्वेष बुद्धि है किसी भी धर्मात्मा के प्रति, वो अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो अपने धर्म को घटाने का काम कर रहा है, समाज को विघटन की ओर ले जा रहा है। वो केवल मंदिरों में आकर के अपनी चलाना चाहता है। ऐसा काम हमारे लिए नहीं करना चाहिए। सबको स्थान दो, सबको आने दो, सबको बैठने दो, सबकी प्रतिभाओं का सम्मान करो। मैं ही अकेला हूँ, मैं ही अकेला करूंगा, मैं ही अकेले बोलूंगा, ऐसे यदि हम करने लग गए, आगे करने लग गए, तो पीछे वालों को तो कभी चांस मिलेगा ही नहीं। सबको आने देना चाहिए, सबके अंदर की प्रतिभाओं को ढूंढना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर आर्ट है, हर व्यक्ति के अंदर कौशल्य है, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है। अभी कुछ समय पहले ना ऋषभ विहार दिल्ली के अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर के सुनील जैन जी पहुंच गए थे अहमदाबाद में गुरुवर आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास। और उन्होंने अपनी समाधान में प्रश्न पूछ भी लिया कि आजकल ऐसा क्यों होता है। वैसे ना आजकल क्या होता है, ऐसे कई मंदिरों में देखा जाता है कि एक बार कुर्सी मिल जाए तो फेविकोल चिपक के हटना नहीं चाहता है। पता नहीं उस कुर्सी से मिलता क्या है। और कहते हैं, हम बच्चे को कहते हैं, चटक लेते ना मंदिर में, तो कहते हैं छू मत, निर्माल्य है। और वहाँ पर बड़े बड़े साफ करते हैं, क्या वह निर्माल्य नहीं है। बस यही जिज्ञासा थी। आरोप तो उन्होंने यह भी कह दिया था कि गुरुवर बताइए कि मंदिर की संपत्ति को अपने ट्रस्ट के नाम कर लेना क्या निर्माल्य नहीं है। सुनिए जरा गुरुवर आचार्य सुनील सागर जी से इसका समाधान, और क्या है वास्तव में निर्माल्य है नहीं है, और ये कुर्सी से चिपकने की आदत छूट क्यों नहीं रही है। मंदिर के पैसे से संपत्ति खरीद कर और अपने ट्रस्ट के नाम उसको कर लेता है, तो क्या उसको निर्माल्य का दोष लगेगा? अगर लगेगा तो क्या वो अभिषेक आदि का अधिकारी होता है? नमोस्तु आचार्य श्री। धर्म क्षेत्रों की आज बड़ी खराब दशा हो रही है। आज जिस मंदिर में कोई ट्रस्टी बन जाते हैं, कोई पदाधिकारी बनते हैं, तो अधिकतम लोग ऐसे निकलते हैं कि वो चिपके रहना चाहते हैं। और ट्रस्टी क्या बन जाते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि वो मालिक बन गए हैं और हर चीज़ केवल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कोई दूसरा उसमें घुसना चाहे, दखल देना चाहे, अच्छी बात भी कहे, तो उसे भी वो समझ नहीं पाते।
स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। बहुत कम आपको ट्रस्टी या मंदिर के सेवक ऐसे मिलेंगे कि जो सबको लेके चलते हों और एक बहुत अच्छा माहौल बना के चलते हों, औरों को भी स्वीकार करते हों। और ऐसे लोग मिल जाएं तो ये युग का सौभाग्य समझो। बाकी निर्मल के नाम पर बच्चा अगर छोटी सी चटक उठा के गाता है तो माँ बाप उसे तुरंत मना करते हैं, मुंह में मत डाल, निर्मल है। लेकिन कई लोग आपको मिलेंगे कि मंदिर की किराए की संपत्तियाँ वो 5-10 रुपये किराए से अभी तक ले रखी हैं, जबकि उसका आज के हिसाब से किराया 5-10 हज़ार हो गया। कभी वो मंदिर को उनके माता पिता ने दान की थी, वो वापस पर काबिज होके बैठे हुए हैं, या दो तो दान कर गए थे लेकिन इन्हें आज तक छोड़ी ही नहीं, देने को तैयार। तो इस तरह के ढेरों किस्से मिलेंगे। अच्छा ये भी हो गया कि मंदिर के नाम से और कोई चीज़ें खरीदना और वो अपने ट्रस्ट में डाल देना, तो ये सब निर्माल्य ही है, निर्माल्य ही कहलाएगा। मंदिर की बोली ली और नहीं चुका रहे हैं, नहीं दिया। मंदिर की बोली कोई हमारे हाथ में दे गया, चुपचाप उसको दबा गए, ना रसीद का ठिकाना ना आदमी का ठिकाना। जिसने दान किया बेचारा ये समझ रहा कि हमने दे दिया और ये भाई साहब खुद ही अटक गए। इस तरह की मतलब नीयत ही बिगड़ गई लोगों की, एक कलयुग कहो या जो कहो, कि मंदिर की संपत्तियों को भी हड़पने का उपक्रम करते रहते हैं। तो ये सभी जो है निर्माल्य में ही आता है। बस चलेंगे आई क्षेत्र से हम आपके पास। आज यही खास बात, कल करेंगे फिर दिल्ली पहुंचकर आपसे बात। कुछ खास बातें आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।